अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू द स्पोकन इंग्लिश मास्टरी कोर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस जर्नी का हिस्सा बने हैं और बिलीव मी दिस डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? शायद आपका जवाब होगा यस। कैन यू रीड इंग्लिश? अगेन यस। लेकिन अगर मैं अभी कहूँ प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश, तो क्या होगा? बहुत से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस वहीं डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ड्स याद होते हैं, ग्रामर भी आती है, लेकिन सेंटेंस ही नहीं बनता। इफ़ दिस इज़ योर प्रॉब्लम, यू आर इन द राइट प्लेस। मैं आपको एक और बात बताऊं, इंग्लिश सीखना एक्चुअली डिफ़िकल्ट नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि हम गलत सीक्वेंस में सीखते हैं। कभी वोकैब सीख ली, कभी ग्रामर सीख ली, कभी यूट्यूब, कभी कोई ऐप डाउनलोड कर ली। रिज़ल्ट सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन बोलना नहीं आता। दैट इज़ एग्जैक्टली वाई आई क्रिएटेड दिस कोर्स। यहाँ हर जो मॉड्यूल है जो आपको नज़र आ रहा है, इसका एक पर्पस है। इसको एक पर्पस के साथ डिज़ाइन किया गया है। एक मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो नेचुरली आप नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में पहले क्लास 1 होती है, फिर क्लास 2, कोई भी सीधा क्लास 10 में नहीं जाता। और लर्निंग इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ जर्नी, वन स्टेप एट अ टाइम। तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है ना, वो है फाउंडेशन बिल्ड करने का। देखो, बिल्डिंग जितनी कितनी भी खूब ब्यूटीफुल हो ना, अगर उसकी फाउंडेशन वीक है ना तो एक दिन गिरी जाती है। इंग्लिश भी बिल्कुल इसी तरह से है। इसलिए हम पहले दिन से स्पीकिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि जब आप बोलना शुरू करें तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। तो ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें हम किस पे वर्क करेंगे? हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, लर्निंग स्ट्रैटेजी की, प्रैक्टिस रूटीन की, थिंकिंग इन इंग्लिश। ये सब चीज़ें हम फर्स्ट मॉड्यूल में कवर करेंगे। उसके बाद आता है मॉड्यूल 2, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल से हम किस पे आगे? सेकंड पे आगे। देखो, अब टाइम है बोलना शुरू करने का। मैं हमेशा से ना एक बात कहती हूँ, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, लैंग्वेजेस आर मेंट टू बी स्पोकन। सिर्फ बुक्स में रहने के लिए नहीं ये बनी। और जो मॉड्यूल 2 है वो सब कुछ कवर करेगा। सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, कर्टेसी वर्ड्स, कन्वर्जेशन, स्पीकिंग ऑन एवरीडे टॉपिक्स, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। उसके बाद है मॉड्यूल 3। देखो, जो मॉड्यूल 3 है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में ना कभी हमें रिक्वेस्ट करना पड़ती है, कभी परमिशन लेना होती है, कभी किसी को अप्रिशिएट करना होता है, कभी किसी को सॉरी बोलना होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। मतलब जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फंक्शनल इंग्लिश के, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस, इन्विटेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंप्लेन, अपॉलॉजी, एप्रिसिएशन, सिंपैथी कैसे शो करनी है, ये चीज़ें मॉड्यूल 3 में आएंगी। उसके बाद आता है मॉड्यूल 4। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं, ग्रामर से सब डरते हैं, लेकिन ग्रामर जो है ना, बोरिंग तब लगती है जब उसको गलत तरीके से पढ़ाया जाए। यहाँ ग्रामर जो है ना, सिर्फ एक पर्पस के लिए होगी, टू हेल्प यू स्पीक करेक्टली। और यकीन माने आप इस ग्रामर को एंजॉय करेंगे। उसके बाद आता है मॉड्यूल 5, जो कि है प्रैक्टिकल वोकैब का। अब देखो, आपके पास आइडियाज़ हैं, अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं हैं तो आप बोलेंगे कैसे? तो ये वाला जो मॉड्यूल है ना, ये खास वोकैब पे फोकस करेगा, जैसे फैमिली रिलेटेड वर्ड्स, फूड रिलेटेड वर्ड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, बर्ड्स, क्लोथिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, बैंकिंग, डिजीज़, ऑक्यूपेशन, जितनी भी वोकैब इन एरियाज़ में यूज़ होती है, वो हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है मॉड्यूल 6, रियल लाइफ कन्वर्सेशन। मतलब अब आती है ये मेरी फेवरेट चीज़ है, ये है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ वेयर कॉन्फिडेंस इज़ बिल्ड। देखो, अब इसमें बात होगी कि रेस्टोरेंट में कैसे बात करनी है, ऑफिस में कैसे बात करनी है, फ़ोन पर कैसे बात करनी है, बैंक में, हॉस्पिटल में, मतलब हर जगह मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलें। जब रियल लाइफ में सिचुएशन आए तो आप पैनिक ना करें। उसके बाद है मॉड्यूल 7,
फ्लुएंसी बिल्डर। मतलब अब तक जो है ना आप इंग्लिश बोलना सीख चुके होंगे, लेकिन अब उस इंग्लिश को हमने नेचुरल बनाना है। मैं नहीं चाहती कि आप रोबोट की तरह इंग्लिश बोलें, मैं चाहती हूँ लोग आपकी इंग्लिश सुनकर कहें कि वाओ यू स्पीक रियली वेल, और बिलीव मी ये पॉसिबल है। इसमें खास कन्वर्सेशन के ऊपर हमारा फोकस होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर होगा, इंग्लिश में कैसे सोचना है, कैसे फिलर्स ऐड करने हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें हम इसमें करेंगे। उसके बाद है मॉड्यूल 8। देखो मिस्टेक सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं ना वो मिस्टेक से सीखते हैं, उनको रिपीट नहीं करते। इस मॉड्यूल में हम भी वही करेंगे। इसमें जो मेरा मेन फोकस है वो कॉमन एरर्स के ऊपर होगा। उसके बाद है मॉड्यूल 9। देखो जो मॉड्यूल 9 है ना, हम उस इंग्लिश तक पहुंचते हैं इस मॉड्यूल में जो लोग रोज़ बोलते हैं, मतलब मूवीज़ में जो बोली जाती है, जो टीवी शोज़ में बोली जाती है, नेटिव स्पीकर्स जो बोलते हैं, जो रियल कन्वर्सेशन होती है। क्योंकि मेरा जो गोल है सिर्फ ये नहीं कि आप इंग्लिश बोल सकें, मैं चाहती हूँ कि जो आप इंग्लिश सुने उसको समझ भी सकें। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये उन एक्सप्रेशंस की बात करेगा जो कि टीवी में बोले जाते हैं, मूवीज़ में बोले जाते हैं, टीवी शोज़ में, यूट्यूब पे, उनकी डेली कन्वर्सेशंस में। देखो एक क्वेश्चन जो सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम हाउ लॉन्ग इज़ दिस कोर्स। देखो दिस कोर्स इज़ डिज़ाइंड एज सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम, मतलब मैं हर वीक जो है वो 2 वीडियोस को अपलोड करूँगी। जो ड्राइव लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, और वो जो ड्राइव लिंक है आपकी जीमेल आईडी पे शेयर किया जाएगा। आपको 2 वीडियोस हर वीक मिलेंगी, मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा प्रैक्टिस करने का। देखो एक चीज़ याद रखो, लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ रेस, इट्स अ जर्नी, और योर कोर्स इज़ वैलिड फॉर 1 फुल ईयर। मतलब 1 ईयर तक आप जितनी बार चाहें इसको रिवाइज कर सकते हैं। कोई टॉपिक समझ नहीं आया, नो प्रॉब्लम, वॉच इट अगेन, प्रैक्टिस अगेन, लर्न अगेन, क्योंकि repetition creates confidence, and my goal is to help you speak English confidently. एक मज़े की बात आप सबको बताऊं कि मेरी जो स्कूलिंग थी वो उर्दू मीडियम से थी, इंग्लिश मीडियम से नहीं थी। तो मुझे पता है कि वो स्टूडेंट जो उर्दू मीडियम से हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं, उनकी रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से गुजरी हूँ। तो ये वो चीज़ नहीं है जो मैंने खुद नहीं देखी या मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं की। मैं आपको वही तरीका, वही वे समझाऊंगी जिस तरीके से मैंने चीज़ों को लर्न किया है, कि जिन तरीक़ों से मैंने इस लैंग्वेज को सीखा है। So are you excited? Let's start this amazing journey together. Welcome once again to the Spoken English Mastery course. Let's learn, let's practice, let's speak.